जी, तनीषा जी बताइए। जी सर, कल हम बुक से पढ़े इसमें बताया गया है कि आपने अपने अपने 2 से 3 जनरेशन के व्यापार की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। मेरे अनुसार निम्न सूची आपके पास बताई गई है। जैसे आपके मतलब कोई आपके अंदर काम करते हैं, उसका आपको नाम एवं आईडी नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये भी पता होना चाहिए। उसके बताया है यही ब्यौरा उनके अपलाइन का आईडी नंबर सहित और उसके बाद कब जॉइन किया ये भी पता होना चाहिए। उनका लक्ष्य पता होना चाहिए, वर्तमान का लेवल पता होना चाहिए, अगला लक्ष्य क्या है वो भी पता होना चाहिए। उसे बताया गया है पिछले महीने एवं इस महीने के सीसी एवं अगले महीने का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बताया उनके किसी विशेष रुचि, आदत, शौक के बारे में टिप्पणी। उसमें बताया गया अगर हर एक को उनकी टीम के बारे में सब कुछ पता होगा तो अब आप सब लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अगर आपकी किसी टीम के किसी सदस्य को अपनी डाउनलाइन के साथ आपके द्वारा ऐसा करने में आपत्ति हो तो इसका अर्थ है कि कुछ ज़रूर गड़बड़ है और सबसे पहले आपको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। से बताया है अगर आपकी टीम को कोई आपत्ति होनी चाहिए तो आप उसे ये पुस्तिका पढ़ना पे ज़रूर मजबूर करें। आपके व्यापार की जानकारी आपके पास सदैव होनी चाहिए इसलिए आप तुरंत एफएलपी थ 360 30 360 में पंजीकृत कराएँ जो बहुत सस्ती दरों पर उपलब्ध है और जिसे आप हमेशा अपने व्यापार की बहुत सारी जानकारी अपने हाथों से दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स एवं स्टॉक आपके पास हमेशा जो प्रोडक्ट है हम यूज़ करते हैं वो स्टॉक में होना चाहिए। उसके बताया है 4 नग अवश्य हों जो एक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, एक डेमो के लिए आप व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं वो डेमो में ना प्रयोग करें। एक बिक्री के लिए, एक बैकअप के लिए जल्दी से उस स्टेज पर आने की कोशिश करें। उसके बाद बताया आप हर प्रोडक्ट के 3-3 नग अपने पास बैकअप के लिए रख सकते हैं। अगर आपका घर या आपका इलाका बहुत दूर है तो आप प्रोडक्ट को मतलब ऑनलाइन के थ्रू आप मँगा लें और अपने पास स्टॉक में रखें। ये ज़रूरी है। फिर बताया है अगर आप प्रोडक्ट सेक्टर आरडीओ से काफ़ी दूर पर रहते हैं तो हमेशा आगे की योजना कुछ इस तरह से बना लें, प्रोडक्ट्स आपके घर पर पहुँच जाए। वास्तव में आपकी सोच के विपरीत यह सरल एवं सस्ता सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें सिर्फ़ कुछ ही पैसा ही बचाता है बल्कि आने वाले समय में आपकी योजनाबद्ध तरीक़ा से काम करने में आदी हो जाती है। अभी तो आदमी की वैसे भी आदत है 30 बचाने के कारण 100 खर्च कर देता है। उसके बताया हमें ऑफ़िस का प्रयोग सिर्फ़ ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए ही करना चाहिए। जहाँ तक प्रोडक्ट्स की कीमतें निकाल कर प्रश्न है, आप हमारी वेबसाइट से प्राइस एंड डिलीवरी कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे उसके आधार पर आपके लोकल एरिया की कीमतें कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आसान आपकी काम को कंपनी को फ़ोन करने या ईमेल करने से बचना चाहिए। उसके बताया चौथा चरण ईगल की उड़ान भरना। से बताया है आपने चलना सीख चुका है, दौड़ना सीख चुका है, अब आपकी बारी है उड़ान भरने की। चलिए उसके बाद बताया है सोचिए ईगल मैनेजर रिट्रीट की। यह रिट्रीट दुनिया के किसी आकर्षक एवं रमणीय स्थान पर साल में 1 बार होती है, जिसे हम वेबिनार कहते हैं। उसके बताया है और यहीं से एक जादुई शुरुआत होती है। यहाँ पूरी दुनिया के फॉरेवर ईगल एकत्रित होते हैं और वो और आगे की वो और आगे की ऊँचा उड़ान भरने की कला सीखते हैं। आपके मैनेजर लेवल को पाते ही आपका पहला लक्ष्य ईगल लेटेंट बनना होना चाहिए। आपकी टीम को भी आपके इस महत्व को बिल्कुल शुरुआती दौर में समझा देना चाहिए। अगर उनको ये बातें शुरुआती दौर में ही पता रहेगा तो वो और ऊँचा उड़ने की कोशिश करेंगे और उनके मन में प्रेरणा बढ़ेगी कि वो आगे बढ़ना है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। उसके बाद है ईगल मैनेजर का इंस्टीट्यूट फॉरएवर के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक है, जिसके नियम को समझना बड़ा आसान है। उसके बाद बताया इसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े सकारात्मक और लाजवाब है। इसमें आपका ओपन बिज़नेस बढ़ता है, जिससे आपको व्यापार को एक जोश मिलता है। यह न सिर्फ़ आपके अपने मैनेजर के साथ जुड़े रहने में सहायता करता है, बल्कि आप अपलाइन के भी चहेते बन जाते हैं। कुछ अपलाइन ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर की जो टीम होती है वो ईगल मैनेजर या कुछ भी बन गई बट वो उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो सब कुछ खुद ही अब समझ सकते हैं सभी कुछ लेकिन ये सोचना और करना बहुत ही गलत है। इससे आपको नकारात्मक सोच मतलब इससे आपको मतलब गलत गलत भी मतलब गलत रिज़ल्ट मिल सकता है।
उसके बताएगा अगर आप इस इनिशिएटिव को ध्यानपूर्वक समझकर एवं स्वयं अपनी टीम को प्रोत्साहित करते हैं, तो फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत आने वाले समस्त इनिशिएटिव तथा चेयरमैन बोनस एवं ग्लोबल रैली को क्वालीफाई कर सकते हैं। और फॉरएवर के डिवाइस वाक़ई अविश्वसनीय होते हैं। सर मेरी तरफ से इतना ही। हाँ जी आरती। तनीषा ने तो पूरी किताब ही पढ़ दी, क्या बोलूं अब मैं। तो लास्ट में जो है कि ईगल बनना है, वो लास्ट वाले पेज के अंदर बताया गया है कि बाकी तो सब तनीषा ने सब बता दिया। तो जो बोलना था तनीषा ने बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काफी सारे पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी कवर करे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है कि हमने अभी तक में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दो तीन चरणों के बारे में पढ़ लिया है। अब आ चुके हैं हम फोर्थ के ऊपर, राइट। अब फोर्थ की बात चल रही है। सो फोर्थ की हम बात करते हैं कि फोर्थ क्या है, राइट। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है, सोअर लाइक अ ईगल का ही टॉपिक मान लो इसको आप। जो ईगल होते हैं, है ना, तो वो उड़ान लेते हैं, उड़ते हैं, राइट। तो उनके ऊपर कुछ बातचीत रखी है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो, धीमी गति के साथ बढ़ने में और जो है चलने में और भागने में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। तो आपको ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जो है आगे बढ़ने की सोच रख के आगे बढ़े, राइट। जब भी हम आगे बढ़ने की सोच रखेंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट की तरह ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं मैनेजर रिट्रीट के बारे में, तो ये पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में क्या है, आकर्षक है ये, ठीक है। और ये साल में सिर्फ एक बार होता है। आप सोच के देखो कि अगर हम, जैसे कि अगर हम किसी स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, है ना, तो नहीं 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 तनीषा जी, उनका ये मतलब नहीं था। वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे आप, ठीक है। आपने अच्छे से करा था वो बोल रहे हैं। देखो मेन चीज क्या होती है कहीं ना कहीं कि जब आप अच्छे से कर रहे हो, तो उन सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से कवर किया है, तो इसमें कुछ सॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी, आपने सारे पॉइंट्स बढ़िया ही बताए हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं किस पे था, मेजर रिट्रीट के ऊपर है। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जब हमें किसी जो है क्लास के अंदर, जैसे फर्स्ट क्लास में हो या फिर आप जो है किसी डिग्री को ले रहे हो, है ना, तो हम एक साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद में हमें रिजल्ट आता है। सेम उस तरीके से मेजर रिट्रीट होता है, जो कि आपको साल में एक बार ये ट्रिप मिलता है ना। एक तरह से ये पूरे विश्व के अंदर होता है ये, ओके। यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर ईगल्स को क्या करती है, सबको बुलाती है, इकट्ठा करती है, और तो उससे क्या होता है कि उनको फिर गाइडेंस करती है, उनके गोल्स बनाती है, उनके गोल सेट होते हैं, उनकी टीम कैसे बिल्ड होगी, वो सारी चीजें सिखाती है। और समझा देना चाहिए कि जब आप शुरुआती में जब ये चीजें करते हो, है ना, तो आपकी ये चीज रहनी चाहिए, सीखते चलना है आपने, है ना। आपका ईगल मैनेजर बनना आपकी टीम को जो है प्रेरणा प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ईगल मैनेजर से क्या होता है कि आपकी जो इंसेंटिव फॉरएवर में सबसे बेहतरीन इंसेंटिव में से एक है, राइट। जिसमें आपको नियम को समझना बड़ा आसान है, मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, और उससे क्या है कि आपको समझ में आएगा कि कैसे करना होता है इसको, ठीक है। और इसका जो है ओपन बिजनेस बढ़ता है, जब आप बिजनेस में आते हो तो आपका जो ओपन बिजनेस बढ़ता है, आपके जो अपलाइन है, आप उनके चहेते बनते हो, आप उनके साथ में कांटेक्ट बढ़ाते हो। और कुछ अपलाइन ऐसे समझते हैं काफी बारी कि जो डाउनलाइन मैनेजर बन गए, तो आपका जो रास्ता है अब अकेला छोड़ा जा सकता है आपको, राइट। काफी बार ये होता है कि अब हम ना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो बिना अपलाइन के भी काम चल जाएगा। अच्छी सोच है, लेकिन अगर इसको मैं एक तरह से एक दिमाग में अगर ये सोचूं कि नेगेटिव की तरह,
तो आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं अपने अपलाइन का हाथ को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सिंपल सी बात है ना? तो देखो वही वाली बात है कि बच्चा जितना ही बड़ा हो जाए माँ बाप के लिए वो वही रहता है, बच्चा ही रहता है। सेम उस तरीके से ही आप कितने भी अच्छे लेवल पे, कितनी भी अच्छी इनकम पे पहुंच जाओ, लेकिन आपने अपने अपलाइन के जो है साथ में मिलके चलना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही वो कर देना है, कट ऑफ कर देना है, ठीक है? आगे बढ़ना है कि आप आगे ग्रोथ ले पाओगे, राइट? जैसे ईगल अभी उठ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। हम आगे के पेजेस को रीड करते हैं।